हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं आर ई ओ के सिलेबस में जो हमारा पार्ट ए है, उसमें हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने जो है 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन को शुरू किया था। उसमें हमने जो है आपके जनजाति आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, इनको जो हमने कंप्लीट किया था। आज हम जो है उससे आगे बढ़ते हैं और अन्य जो भी हमारा आंदोलन है उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू कहाँ पर है? तो बेंगू हमारा जो है चित्तौड़गढ़ में है। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर जो है बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन किया था। बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेंगू में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे जिन्होंने ठिकानेदार राव अनूप सिंह के विरुद्ध जो है यहाँ पर आंदोलन किया था। बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेंगू आंदोलन जो है बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित था। जो हमारे बेंगू के जो किसान थे, जो लोग थे, वो बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित थे। यहाँ पर 53 प्रकार की जो है लागतें ली जाती थी, लागबागें ली जाती थी। अत्यधिक भू राजस्व, लागबाग, बैठ बेगार व लाटा कुंता जो है यहाँ पर था और इन सभी से जो हमारे किसान प्रताड़ित थे और इन्हीं के जो है विरुद्ध में हमारे यहाँ के जो ठिकानेदार थे राव अनूप सिंह, उनके विरुद्ध हमारे किसानों ने आंदोलन किया था। शुरुआत की हम बात करें तो 1921 में मैनाल के जो हमारे चित्तौड़गढ़ में मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्र किसानों ने सामंती जो व्यवस्था है, सामंती जो अत्याचार हैं, इनके विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। तो 1921 में मैनाल में जो हमारा बेरुकुंड है वहां पर सभी किसान एकत्रित हुए और जो सामंती अत्याचार थे, जो राव अनूप सिंह के काल के दौरान जो हो रहे थे अत्याचार, इन अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन का निर्णय लिया और यहाँ पर राम नारायण चौधरी, रूपजी, कृपाजी आदि जो है उपस्थित थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की हम बात करें तो राम नारायण चौधरी थे। विजय सिंह पथिक के प्रेरणा से राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी व वाणिके लाल वर्मा ने बेंगू के किसानों को संगठित किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आग्रह पर राम नारायण चौधरी ने किया और इनकी पत्नी जो है अंजना देवी चौधरी, इन्होंने भी जो है महिलाओं का यहाँ पर नेतृत्व किया। बेंगू के जागीरदार राव अनूप सिंह ने आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया, मगर अंत में विवश होकर राव अनूप सिंह ने 1922-23 में किसानों से समझौता किया, जिससे में जो है अनावश्यक जो भी लागबागें थी वो समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पर राव अनूप सिंह जो है पहले ही घुटने टेक देते हैं आंदोलन के समक्ष और यहाँ पर 1922-23 में जो है किसानों से समझौता कर लेते हैं, मतलब 1 साल के भीतर ही। यह मेवाड़ राज्य में जो है किसानों से प्रथम समझौता था। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया और इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। राव अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया गया और बेंगू में मुसमरात जो है लागू कर दिया गया, यानी कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है मुशर्रिफ नियुक्त किया जाएगा और लाला अमृतलाल, वहां पर हम बात करें तो अमर सिंह राणावत को जो है बिजोलिया में मुशर्रिफ नियुक्त किया गया था और डूंगर सिंह भाटी को वहां पर उप मुशर्रिफ नियुक्त किया गया था। यहाँ पर बेंगू की हम बात करें तो यहाँ पर लाला अमृतलाल को जो है मुशर्रिफ नियुक्त किया गया था। रियासत के द्वारा जीसी ट्रेंच के नेतृत्व में ट्रेंच आयोग को मामले की जांच के लिए बेंगू भेजा गया, जिसका जो है किसानों ने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, बहिष्कार कर दिया। आगे बात करते हैं। अगले हम बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन में एक जो है हत्याकांड हुआ जिसका नाम है गोविंदपुरा हत्याकांड, जो हमारा 13 जुलाई 1923 को घटित हुआ। गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए एवं उसी समय जो है ट्रेंच जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी था, ट्रेंच के आदेश पर जो है किसानों पर गोलियां चला दी गई, जिसमें जो है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी जो धाकड़ शहीद हो गए। इन्हें किसान आंदोलन का प्रथम जो है शहीद माना जाता है। चुन्नीलाल शर्मा और रुगाराम चौधरी को जो है किसान आंदोलन में अंतिम शहीद माना जाता है और 1500 जो है किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के दबाव से बेंगू में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें जो है 34 लागतें समाप्त कर दी गई, बेगारें बंद कर दी गई, जिससे जो है आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन के तहत 10 सितंबर
1923 को पथिक जी को गिरफ्तार किया जाता है और आंदोलन की जो है आंशिक रूप से समाप्ति हो जाती है। तो आपको गोविंदपुरा हत्याकांड नहीं भूलना है, 13 जुलाई 1923 को होता है। गोविंदपुरा गांव में ट्रेंच के जो आदेश पर किसानों पर गोलियां चलती हैं। रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद होते हैं। चुनीलाल शर्मा और हमारे जो रुगाराम चौधरी अंतिम शहीद होते हैं। 1500 जो है किसानों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो है नया बंदोबस्त लागू होता है, जिसमें 34 लागतें समाप्त कर दी गई, बेगार बंद कर दी गई, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। मैंने जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया तो उस समय मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे जो है विजय सिंह पथिक जी बेंगू किसान आंदोलन में भाग लेते हैं, इसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल की सजा इनको सुना दी जाती है लगभग 5 वर्षों की। ठीक है, तो 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार किया जाता है और आंदोलन की जो है आंशिक रूप से समाप्ति हो जाती है। 1925 में बात करें तो किसानों की जो है मांगे स्वीकार कर ली गई थी और 1927 में यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया और ठिकानेदार राव अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद करवा दिया गया और जो है फिर बाद में जो है बेंगू कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला जाता है। ये जो है पहले वाली बात यहाँ पर आ जाती। ठीक है, तो 1927 में यह आंदोलन जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। 1927 में अमृतलाल ने बेंगू किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। आगे बात करते हैं। अगला है मित्रों हमारा जाट किसान आंदोलन। ये हमने जो है मैं बात करूँ तो ये हमने पढ़ लिया है। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन जो 22 जून 1880 को होता है। ठीक है, नया जो भूमि बंदोबस्त लागू होता है उसके विरुद्ध जो है ये आंदोलन शुरू होते। भू राष्ट्र व्यवस्था जो नहीं लागू होती उसके विरुद्ध आंदोलन होता है महाराणा फतेह सिंह के काल में। तो ये हमने देख लिया था। आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। जो पहले हम देखेंगे निमोचना में जो होता है, प्रथम चरण की हम बात करते हैं। तो प्रथम चरण की हम बात करें मित्रों तो ये प्रथम चरण में जो हमारा अलवर किसान आंदोलन ये 1921-22 में हुआ था अलवर में। और अलवर किसान आंदोलन का जो है कारण मित्रों जंगली सुअरों की हत्या करने के विरुद्ध हुआ था। यहाँ पर जो है जंगली सुअर काफी मात्रा में थे और आपको पता है कि अलवर भरतपुर वाला एरिया काफी उपजाऊ है और यहाँ पर खेती पर जो ज्यादा जोर दिया जाता है। तो जो है फसलें जो है नष्ट कर दी जाती थी इन जंगली सुअरों के द्वारा किसानों की। तो किसानों ने जो है जंगली सुअर जो है उनको मारना चाहते थे और जो अलवर राज्य में जो है जंगली सुअर मारने पर प्रतिबंध था। इस प्रकार जो है इन किसानों ने जयसिंह को यह कहा कि भाई आप जो है हमें जो है जंगली सुअरों को मारने की इजाजत दी जाए। ठीक है, तो 1922 में जो है अलवर के शासक जयसिंह ने सुअरों को नहीं मारने के कानून को हटा दिया था और आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये आंदोलन जो है जल्दी से समाप्त हो गया था। लेकिन हम बात करें द्वितीय चरण में तो 1924-25 में जो है अलवर किसान आंदोलन पुनः शुरू होता है। अब ये पुनः शुरू क्यों हुआ तो नया जो है भूमि बंदोबस्त जो कानून लागू हुआ उसके विरुद्ध जो है यहाँ पर जो है नया ये आंदोलन जो है शुरू होता है 1924-25 में वापस। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो आंदोलन के समय आपके क्या कौन शासक होंगे तो हमारे जयसिंह के शासक होंगे। इसका जो इस आंदोलन का जो द्वितीय चरण है इस आंदोलन का मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं मित्रों तो भूमि बंदोबस्त कानून था और यहाँ पर जो भूमि बंदोबस्त कानून 3 समय जो है लागू हुआ था। एक तरीके से बात करूं पहला जो है भूमि बंदोबस्त प्रथम जो है 1876-19 में जो लागू हुआ था जो पाउलेट के द्वारा लागू किया गया था और द्वितीय की हम बात करें तो 1923 में और जो MF डायर ने लागू किया था जो किसानों के हित में थे। लेकिन 1924 में मित्रों NL टिक्को के द्वारा जो है तृतीय भूमि बंदोबस्त लाया गया था जो किसानों के हित में नहीं था। ठीक है, पहले बात करें अलवर में भूमि बंदोबस्त कानून जो 1876 में 1876-19 ये पाउलेट के समय और फिर 1923 में जो है डायर ने लागू किया था MF डायर और उसके बाद 1924 में जो है NL टिक्को के द्वारा तृतीय भूमि बंदोबस्त लाया गया था जो किसानों के हित में यहाँ पर नहीं था। ठीक है, इसमें जो है भू राजस्व में 40% वृद्धि थी और राजपूतों और ब्राह्मणों के जो विशेष अधिकार थे वो यहाँ पर समाप्त कर दिए गए। तो यहाँ पर जो है इस आंदोलन जो द्वितीय चरण में जो आंदोलन हुआ अलवर में यहाँ पर जो नेतृत्व कौन करेंगे मित्रों तो नेतृत्व यहाँ पर हमारे यहाँ पर राजपूत ही करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व गोविंद सिंह, माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। गोविंद सिंह, माधो सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अलवर में मित्रों 83% भूमि जो है खालसा थी जबकि 17% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण थी। खालसा मतलब जो सीधे केंद्र के अधीन होगा, केंद्र यहाँ पर राजा के अधीन यहाँ पर होगा। नीमूचना गाँव जो है वर्तमान में अलवर जिले की बाणसोर तहसील में है। अलवर राज्य में मित्रों राजपूत किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन किया था 1924 में। जनवरी 1925 की
हम बात करें तो यहाँ पर अलवर के 200 राजपूत किसानों ने दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया था और पुकार नामक पुस्तिका में अपनी समस्याओं का जो है प्रकाशित किया था। किसानों ने जो है अलवर के महाराजा जयसिंह के समक्ष अपनी मांगे रखी कि भू राजस्व में कमी की जाए, अकाल के समय करों में छूट दी जाए, बेगार प्रथा का अंत हो, जिनके पशु सार्वजनिक चारागाह भूमि में नहीं जाते हैं उनसे भूंगा कर नहीं लिया जाए। आपको पता है कि भूंगा कर जो है चराई कर यह भी लाग भाग ही था। यहाँ पर हम बात करें तो पशु जो है ये जब भी पशु चरने जाते थे तो वहां पर जो है उनसे कर लिया जाता था ग्वालों से। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप सार्वजनिक चारागाह में जब जाते ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्यों हमसे टैक्स ले रहे हो, हम तो अपने खेतों में चरा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो जिनके पशु सार्वजनिक चारागाह भूमि में नहीं जाते उनसे भूंगा कर न लिया जाए। आरक्षित क्षेत्र में जो है सुअरों को मारने पर प्रतिबंध हटाया जाए, ठीक है। तो जो प्रतिबंध लगा गया था कि सुअर नहीं मार सकते तो उस पर आप प्रतिबंध हटाइए और माफी की जमीन को जो है जब्त नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो है इन्होंने मांग रखी किसानों ने अलवर के महाराजा जयसिंह के समक्ष, ठीक है। तो आज जनवरी 1925 में क्या होता है, अलवर के 200 राजपूत जो किसान ये दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भाग लेते हैं उसके अधिवेशन में, और पुकार नामक जो समाचार पत्र या पुस्तक उसमें जो अपनी समस्याओं का प्रकाशन कराते हैं और अलवर के महाराज जयसिंह के समक्ष अपनी मांगे रखते हैं। महाराजा जयसिंह ने मित्रों इन समस्त मांगों को अस्वीकार कर दिया था और इसके विरोध में जो है अलवर के किसान बाणसूर के निमोचना नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। और 6 मई 1925 की हम बात करें मित्रों तो अलवर में जो है हथियार व जनसभा पर रोक लगाई गई थी। और 7 मई 1925 को जो है महाराजा जयसिंह ने किसानों से वार्ता हेतु रामचंद्र ओझा आयोग को निमोचना भेजा था। और 7 मई से 12 मई तक जो है 6 दिन किसानों से यह वार्ता करता रहा हमारा आयोग, लेकिन जो है कोई यहाँ पर सफलता इस आयोग को नहीं मिली थी, रामचंद्र ओझा आयोग को, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या यहाँ पर हो रहा, 1924 में आंदोलन शुरू हो रहा है। यहाँ पर नेतृत्व करते हैं कुछ राजपूत लोग, गोविंद सिंह, माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, ठीक है। 1924 तक बातें जो है यहाँ पर आंदोलन शुरू होता है सही तरीके से। फिर जनवरी 1925 में ये दिल्ली में जो है अधिवेशन भाग लेते हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में अपनी जो है मांगों का प्रकाशन कराते हैं एक पुकार नामक पुस्तिका में। उसके बाद अलवर के महाराजा जयसिंह के समक्ष अपनी मांगे रखते हैं और इन मांगों को जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर मित्रों 6 मई 1925 को अलवर में हथियार व जनसभा पर रोक लगा दी जाती है। 7 मई 1925 को महाराजा जयसिंह ने किसानों से वार्ता हेतु एक रामचंद्र ओझा आयोग को भेजते हैं निमोचना, लेकिन जो है ये असफल रहता है। उसके बाद मित्रों किसान जो है निमोचना गांव में एकत्रित होते हैं और यहाँ पर हमें निमोचना हत्याकांड देखने को मिलेगा जो हमारा 14 मई 1925 को घटित होगा। निमोचना गांव में आयोजित किसानों की शांतिपूर्ण सभा पर 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने जो है यहाँ पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 156 किसान शहीद हुए और 39 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामनारायण चौधरी ने इस घटना को जो है निमोचना कांड कहा। छज्जू सिंह को जो है राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है और गांधी जी ने यंग इंडिया पत्र में दोहरी डायरी शाही के जो है यहाँ पर संज्ञा दी थी। तो छज्जू सिंह ने जो है यहाँ पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। रियासत नामक समाचार पत्र, इसमें जो है मित्रों इसकी निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में भी जो है इस घटना का सचित्र प्रकाशन किया गया था। तो ये 10-15 दिन बाद ही हुआ ना, क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, घटना जो है धीरे धीरे यहाँ पर प्रकाशित होती थी समाचार पत्रों में। वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है मित्रों इस घटना की सार्वजनिक निंदा की थी। तो आप देख पा रहे हो कि निमोचना हत्याकांड को सार्वजनिक स्तर पर जो है निंदा का सामना करना पड़ा था। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखिए क्या क्या इसके संबंध में जो है कुछ स्टेटमेंट वगैरह आए हैं। तो रामनारायण चौधरी ने इस घटना को जो निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। छज्जू सिंह को जो है राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्र में इसे दोहरी डायरी सही कहा जाता है। और रियासत नामक समाचार पत्र मित्रों इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। और 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में इस घटना का जो है क्या हुआ था, सचित्र प्रकाशन हुआ था। और हमारे वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है इस घटना की सार्वजनिक निंदा की थी। फिर मित्रों इस घटना की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ जो हमारे 1919 में स्थापित होता है वर्धा में, किसके द्वारा, विजय सिंह पत्ती के द्वारा, बाद में जो है अजमेर स्थानांतरित होता है। तो उसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा मित्रों कन्हैयालाल कलंतरी जो है जांच आयोग गठित किया गया था और जिसके सदस्य कन्हैयालाल कलंतरी, लादूराम जोशी और रामनारायण चौधरी थे। और केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है मित्रों जांच आयोग गठित किया गया जो जिसमें मणिलाल कोठारी अध्यक्ष थे और रामनारायण चौधरी उपाध्यक्ष थे, जिसमें जो है कुल शहीदों की संख्या मित्रों 95 घायल और जो है 250 जो है यहाँ पर शहीदों की संख्या बताई थी। अलवर के शासक जयसिंह ने जो है इस घटना की जो है क्रम की जांच हेतु छज्जू सिंह आयोग को भी भेजा, जिसमें जो सदस्य छज्जू सिंह, सुल्तान, लाला राम चारण वगैरह थे।
निमोचन हत्याकांड की खबर मित्रों क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पुकार में भी छापी गई थी और पुकार में ही जो है कि हमारे अलवर के किसानों ने अपनी मांगे भी प्रकाशित की थी। हमने पढ़ा था 6 जनवरी 1925 को। ठीक है, महाराज जयसिंह स्वयं जो है निमोचना गए थे और पुराना जो भूमि बंदोबस्त लागू किया, शहीदों किसानों को जो आर्थिक मुआवजा दिया और इसके चलते जो हमारा दूसरा जो चरण है अलवर किसान आंदोलन का वो समाप्त हो जाता है। अगली हम बात करते हैं मेव किसान आंदोलन के बारे में। तो मेवात क्षेत्र हमारा कौन सा है? अलवर, भरतपुर, गुड़गांव वाला जो क्षेत्र है इसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। इसमें किसानों के द्वारा मित्रों भू राजस्व जो संबंधी समस्या है उनके लिए आंदोलन यहाँ पर किया गया था। अलवर के जो है तिजारा, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और रामगढ़ क्षेत्र से जो है मित्रों आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अलवर में जो है मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है मेव नेता कौन करेंगे? चौधरी यासीन खान गुलाम नारंग करेंगे, चौधरी यासीन खां और डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा जो है मित्रों यहाँ पर इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है इस आंदोलन का। मोहम्मद हादी की हम बात करें मित्रों, इन्होंने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो है नामक संस्था स्थापित की थी, जिसमें जो है मेव किसान आंदोलन को यहाँ पर संगठित किया था। इस आंदोलन का कारण क्या था? तो लगान के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। लगान नहीं देंगे हम लोग या लगान ज्यादा है। उर्दू शिक्षा को जो बढ़ावा देने हेतु इस्लामी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हेतु जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। अलवर शासक जयसिंह के जो है शिकारगढ़ में रहने वाले जंगली जानवर व जंगली सुअर जो है मित्रों ये किसानों की फसल को जो है बर्बाद करते थे और जानवरों को मारने पर भी जो है पाबंदी थी। इसके विरुद्ध भी यह आंदोलन हुआ था। अंततः 25,000 जो है मेव जाति के लोगों द्वारा अलवर शासक जयसिंह के विरुद्ध 1932 में जो है मित्रों यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का समर्थन करने वाली संस्था अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसकी स्थापना मोहम्मद हादी के द्वारा और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और तबलीगी जमात के द्वारा यहाँ पर किया गया था। मुस्लिम संगठन के सहयोग के बाद मित्रों आंदोलन की मांगे बढ़ गई थी और आंदोलन की मांगे क्या हुई? फिर जो आपको पता है कि ये मुस्लिम संगठन इस किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर किसानों की समस्याओं के साथ यहाँ पर मुस्लिमों की समस्या भी जुड़ जाएगी। जो कौन सी थी? यह थी कि उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी नौकरियों में मुस्लिम पदों की संख्या बढ़ाई जाए, मुस्लिमों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाए, मस्जिदों पर से सरकारी नियंत्रण हटाए जाए। इन मांगों के साथ ये आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। एक मिनट, ये क्या हो जाता है बार बार? इन मांगों के साथ हमारा ये आंदोलन जो है क्या हो जाता है? सांप्रदायिक हो जाता है। अलवर के महाराजा जयसिंह ने इसकी जांच के लिए आयोग गठित करते हैं, जिसमें जो दुर्जन सिंह, गजनफर अली और गणेश लाल इसमें शामिल होते हैं। 1933 में मित्रों तिजारा में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसकी आड़ में अंग्रेजी सेना अलवर में प्रवेश कर गई और जयसिंह को निष्कासित यहाँ पर कर दिया जाता है 1933 में। ठीक है, 1934 में किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए इन्हें अनेक सुविधाएं दी गई। महाराजा जयसिंह को यूरोप भेज दिया गया। 1937 में जो है पेरिस में जयसिंह की मृत्यु के साथ ये आंदोलन की समाप्ति हो गई थी। तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं मेव किसान आंदोलन को। तो मेव किसान आंदोलन की हम बात करें तो मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर, गुड़गांव में हुआ था। किसानों के द्वारा भू राजस्व संबंधी समस्याओं के लिए आंदोलन ये किया गया था। अलवर के तिजारा, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और रामगढ़ क्षेत्र से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अलवर में जो है मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मेव नेता ने किया था, जिसमें जो चौधरी यासीन खान, मोहम्मद अली आते हैं। और मोहम्मद हादी ने जो मित्रों 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन की स्थापना करते हैं और किसान आंदोलन को संगठित करते हैं। इनकी शुरुआती जो मांगे होती हैं वो किसानों की होती है, यानी लगान ज्यादा है, आप इसको लगानों को कम कीजिए और हमारे जो है जंगली सुअरों को मारने पर हमें जो है छूट दीजिए, और साथ में जो है उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस्लामी स्कूलों की संख्या वृद्धि हेतु ये जो है ये मांगे आगे चल करके मुस्लिम संगठन जब इस किसान आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे तब ये आज जो है ऐसी मांगे आ जाएगी। अलवर शासक जो है उसके बाद बात करें तो अंत 25,000 जो है मेव जाति के लोगों के द्वारा अलवर जयसिंह के विरुद्ध 1932 में यह आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन का समर्थन करने वाली संस्थाओं में हम बात करें तो अंजुमन उल खादी इस्लाम और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और तबलीगी जमात के द्वारा इस आंदोलन का एक तरीके से बात करूं समर्थन किया गया। मुस्लिम संगठन के सहयोग के बाद आंदोलन की जो मांगे बढ़ गई थी और इन मांगों की हम बात करें तो उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी नौकरियों मुस्लिम पदों की संख्या बढ़ाई जाए और मुस्लिमों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाए, मस्जिदों पर से जो है सरकारी नियंत्रण को हटाया जाए। इन मांगों के साथ मित्रों ये आंदोलन जो है सांप्रदायिक हो गया था और अलवर के महाराजा जयसिंह ने इसकी जांच के लिए आयोग गठित किया, जिसमें जो है दुर्जन सिंह, गजनफर अली और गणेश लाल शामिल थे। 1933 में हम बात करें तो तिजारा में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसकी आड़ में अंग्रेजी सेना अलवर में प्रवेश कर गई और जयसिंह को निष्कासित कर दी। और जो है जयसिंह को कहाँ पर भेज दिया जाता है? जयसिंह को जो है हमारे बात करें तो यूरोप भेज दिया जाता है और
1937 में पेरिस में जो है मित्रों इनकी मौत हो जाती है जयसिंह की, और उसके साथ ही हमारे ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। अगला हमारा आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन, जिसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बूंदी में जो है मित्रों बरड़ क्षेत्र के किसानों ने जागीर प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन न करके बूंदी राज्य प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो बरड़ क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर किसानों ने जागीर प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया, बल्कि बूंदी राज्य प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया था। बूंदी किसान आंदोलन मित्रों 2 चरणों में चला। प्रथम चरण 1922 से 25 और द्वितीय चरण जो 1926 से 27 तक चला। यहाँ पर हम बात करें तो बूंदी व बिजोलिया के बीच मित्रों पथरीला व कठोर भाग जो है बरड़ कहलाता है। बूंदी राज्य के गुर्जर किसानों ने लागबाग चौथान का जो लड़कियों के क्रय विक्रय पर कर लगता था, इस कर पर और इनके विरोध जो है आंदोलन प्रारंभ किया था। बूंदी आंदोलन का नेतृत्व मित्रों पंडित नैनूराम शर्मा देवीलाल गुर्जर के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, भंवरलाल सवर्णकार ने भी यहाँ पर जो है भाग लिया था। जून 1922 में आंदोलनकारियों को मित्रों जेल से मुक्त कराने के लिए अंजना देवी चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं का जो दल है बूंदी गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इस घटना की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्या भगत को बूंदी भेजा था, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक जो है शीर्षक से पर्चे बंटवाए थे। बूंदी आंदोलन के प्रमुख के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो गरदड़ा, बडगरूद, बरड़, डाबी जो है स्थानों पर हुआ था। ठीक है, तो गरदड़ा, बरड़, डाबी वगैरह आपको ये प्रमुख केंद्र इस आंदोलन के याद रखने होंगे। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, प्रताप आदि समाचार पत्रों में मित्रों आंदोलनकारियों पर किए गए जुल्म का व्यापक रूप से प्रचार किया गया था। यहाँ पर जो है डाबी हत्याकांड होता है जो 2 अप्रैल 1923 को होगा, बूंदी में होगा, डाबी गांव में होगा। इस स्थान पर मित्रों किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने जो है गोलियां चला दी थी, जिसमें जो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर घटना पर ही जो है शहीद हो गए थे। झंडा गीत गाते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था और इकराम हुसैन के द्वारा गोली चलाने के आदेश की जांच हेतु मित्रों पृथ्वीराज आयोग का गठन किया जाता है। 10 मई 1923 को पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर जो है जेल में कैद कर दिया जाता है। 1927 में जो है राजस्थान सेवा संघ में आंतरिक विरोध के कारण इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो गुर्जरों का आंदोलन, ये भी जो हमारा बरड़ क्षेत्र में होता है मित्रों, यहाँ पर गुर्जर रहते हैं बूंदी वाले एरिया में, कोटा वाले एरिया में, आपको पता होगा। ये आंदोलन जो है सर्वप्रथम बरड़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। नुक्ता मैंने आपको बताया था मृत्यु भोज। ठीक है, नुक्ता पर जो है प्रतिबंध, पशु गिनती, भारी राजस्व की दर व गैर कानूनी लोगों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इन कारणों को लेकर के 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में मित्रों हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर गुर्जर, मीणा व अन्य पशुपालकों व किसानों की एक सभा हुई थी। और 21 अक्टूबर जो है 1936 को बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 पारित किया था। 1939 में जो है पुणे गुर्जरों का आंदोलन लाखेरी बूंदी में यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करें गुर्जरों का आंदोलन के बारे में, तो यह आंदोलन सर्वप्रथम हमारा बरड़ क्षेत्र से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है तो यहाँ पर नुक्ता पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से और पशु गिनती, भारी राजस्व की दर व गैर कानूनी लोगों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ होता है। और इन कारणों को लेकर के 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर जो है गुर्जर, मीणा व अन्य पशुपालकों व किसानों की एक सभा होती है। 21 अक्टूबर 1936 को बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 यहाँ पर पारित किया जाता है। ठीक है, और 1939 में मित्रों पुनः गुर्जरों का आंदोलन लाखेरी बूंदी में प्रारंभ हुआ था। और 3 सितंबर 1939 को गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण की बावड़ी पर एक सभा की थी, जिसमें भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार व सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी रामनिवास तंबोली ने इसमें नेतृत्व कार्य की भूमिका निभाई थी। और मार्च 1945 तक जो है शुल्क मुक्त चराई की जो है छूट किसानों की जोत के अनुपात में प्रदान की गई थी और आंदोलन यह समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो मित्रों है बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो बीकानेर किसान आंदोलन की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए बीकानेर में जो है खालसा भूमि की अगर हम बात करें तो बहुत कम थी, 31.5% थी। और जागीरी भूमि जो है मित्रों यहाँ पर 68.5% थी। जागीरी भूमि मतलब यहाँ पर जो जागीरदारों के नियंत्रण में थी भूमि, और खालसा मतलब सीधे केंद्र के नियंत्रण में, यानी हमारे से यहाँ पर जो शासक होंगे गंगा सिंह, इनके नियंत्रण में थी पूरी। ठीक है, अगली हम बात करते हैं यहाँ पर जो बीकानेर किसान आंदोलन में जो है कई प्रकार के हमें जो किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा गंग नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन, यहाँ पर हम बात करें तो मित्रों बीकानेर में आपको पता है 1927 में जो है गंग नहर निकाली जाती है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। तो बीकानेर के जो है गंग नहर के किसानों में मित्रों पानी की मात्रा, सिंचाई कर, जमीनों की किस्तें चुकाने एवं
चढ़ी रकम पर जो है ब्याज को लेकर असंतोष था और किसानों ने मित्रों आंदोलन करने का यहाँ पर निर्णय किया था। 1929 में जो है जमींदार संघ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय गंगानगर को बनाया गया। यहाँ पर अध्यक्ष दरबारा सिंह और उपाध्यक्ष की हम बात करें तो करतार सिंह को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है गंगनहर किसान आंदोलन में जो है किसानों की क्या मांगे थी, तो यहाँ पर इनके मांगे थी कि भाई सिंचाई की जो सुविधा सिंचाई की सुविधा में जो वृद्धि की जाए, जो अभियान जो सिंचाई कर लगता है उसमें कमी की जाए और भूमि की किस्तों की जो है राशि में कमी की जाए। रियासतों के द्वारा मित्रों इन मांगों को उचित मानते हुए स्वीकार कर लिया गया और इसी के साथ ही हमारा यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान यहाँ पर रखनी है। आगे देखिए, अगला हमारा जो है मित्रों उदासर किसान आंदोलन। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जागीरी क्षेत्र में होने वाला प्रथम आंदोलन है। अभी हमने देखा गंगनहर किसान आंदोलन, ये तो हमारा जो है खालसा भूमि में हुआ था। ठीक है, अगला हम बात करें तो उदासर किसान आंदोलन, ये हमारा जो जागीर क्षेत्र में होने वाला प्रथम किसान आंदोलन है। 1935 में होता है। बीकानेर रियासत ने लगान नहीं देने को जो है गैर जमानती अपराध घोषित किया था हमारे बीकानेर रियासत ने 1935 में। ठीक है, कि भाई अगर आप लगान नहीं देंगे तो फिर जो आप गैर जमानती अपराध ये होगा। बीकानेर में 1937 में जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में लागबाग एवं बेगार के विरोध में किसानों के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस दौरान जीवन राम चौधरी, मगाराम वैद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मण दास और सत्यनारायण नामक कार्यकर्ताओं को बीकानेर से निष्कासित यहाँ पर कर दिया जाता है। इस आंदोलन का कारण यही है भूराजस्व में वृद्धि। यहाँ पर स्थानीय सामंत जो थे भोपाल सिंह थे। ठीक है, और नेतृत्व की हम बात करें तो उदासर ठिकाने में हुआ था ये, तो वहां पर जो है स्थानीय सामंत भोपाल सिंह थे। नेतृत्व की हम बात करें जीवन राम चौधरी वगैरह, मगाराम वैद, बाबू मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मण दास, सत्यनारायण नामक व्यक्ति थे। और बीकानेर रियासत का यह प्रथम किसान आंदोलन था जागीर क्षेत्र में। ठीक है, जागीर क्षेत्र में। अगली हम बात करें महाजन ठिकाने का जो है किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य के जो है महाजन ठिकाने, यहाँ पर हम बात करें तो किसान अनुचित लागतों बेगार व भू राजस्व वृद्धि के विरोध में किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। महाजन ठिकाने के सामंत भोपाल सिंह ने यहाँ पर भू राजस्व में यहाँ पर वृद्धि की थी। ठीक है, इसके विरोध में सभी जो है किसान नागौर के खिंवसर नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे और लगान नहीं देने का निर्णय किया था। खिंवसर मेरा होम टाउन है, यहाँ पर जो है एकत्रित हुए थे लोग। अंततः 1942 में भादरा तहसीलदार जगन्नाथ मल जोशी ने यहाँ पर किसानों के साथ समझौता कर भूंगा कर एवं लगान को कम यहाँ पर कर दिया था। ठीक है, हालांकि इसके संबंध में ये भी आता है कि ये भी आप ध्यान लीजिए, यहाँ पर अलग से मैंने और लिख दिया गया है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर इसका नेतृत्व पूर्णमल ने किया था। इसका कारण क्या था, भूंगा कर में जो वृद्धि, भूंगा कर ये होगा ये। ठीक है, मूंगा नहीं होगा। भूंगा कर कौन सा होगा, वही चराई कर मैंने आपको बताया था। तो भूंगा कर में जो है वृद्धि यहाँ पर जो है मुख्य कारण था इसका। ठीक है, अनुचित लागतें थी और बेगार व भू राजस्व वृद्धि के विरोध में आंदोलन हुआ था और यहाँ पर खिंवसर नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे लोग और लगान नहीं देने का निर्णय किया था। फिर 1942 में मित्रों हमारे भादरा तहसीलदार जगन्नाथ मल जोशी ने किसानों के साथ समझौता करके भूंगा कर को जो है वो लगान को यहाँ पर कम कर दिया था और आंदोलन 1942 में समाप्त हो गया था। अगली हम बात कर रहे हैं दूधवा खारा, जो चूरू में है। दूधवा खारा इसका जो है किसान आंदोलन, पहले ये अभी जो वर्तमान में चूरू में, पहले बीकानेर में ही था। तो दूधवा खारा की हम बात करें तो मित्रों 1944 में जागीरदार यहाँ पर थे ठाकुर सूरजमल सिंह। इन्होंने जो है पुराने जो बकाया जो भी था हमारा उसकी वसूली के नाम पर किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया था कि भाई आपने जो है पुरानी बकाया नहीं दी है तो आपको जो है बेदखल किया जाता। तो सूरजमल सिंह ने जो है किसानों को उनकी जोत से ही जो है बेदखल कर दिया था, जिसका किसानों ने जो है विरोध किया था। आंदोलन का नेतृत्व वही करेंगे मगाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल, हनुमान सिंह आर्य ने किया था। इस आंदोलन में जो है हनुमान सिंह ने मित्रों जेल में 65 दिन भूख की हड़ताल की थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। 1944 में आंदोलन होता है, शुरू होता है और यहाँ पर नेतृत्व की हम बात करें तो मगाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य, रघुवर दयाल वगैरह करते हैं। और हनुमान सिंह को जो मित्रों ये जेल में 65 दिन भूख हड़ताल करते हैं। खेतूबाई ने दूधवा खारा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था और हनुमान सिंह को रतनगढ़ में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध राजद्रोह का जो मुकदमा चलाया गया था। तो ये बात आपको दूधवा खारा किसान आंदोलन में याद रखनी है। अगली हम बात करते हैं कांगड़ा कांड की। तो ये क्या कुछ हुआ था इसमें, कांगड़ा कांड। ये जो है मित्रों ये 1946 में हुआ था। ये कांगड़ा अभी वर्तमान में चूरू में स्थित है। नेतृत्व की हम बात करें तो यहाँ पर मगाराम वैद्य ने जो है नेतृत्व किया था।
और ये हम बात करें तो इसमें जो है खरीफ जो फसल नष्ट होने पर कर में रियायत की मांग करने पर मित्रों 35 किसान बीकानेर शासक शार्दुल सिंह के मिलने हेतु यहाँ पर बीकानेर रवाना हुए, लेकिन इन्हें बंधक बनाकर सामंत के द्वारा मारपीट की गई थी। तो ये क्यों हुआ था? कांगड़ा कांड की हम बात करें तो 1946 में हुआ था। वर्तमान में चूरू में स्थित है कांगड़ा। और नेतृत्व की हम बात करें तो मगाराम बेदी ने जो यहाँ पर नेतृत्व किया था। और ये इसका कारण क्या था कि भाई जो खरीफ फसल है उसके नष्ट होने पर जो है किसानों ने यहाँ पर कर में रियायत की मांग की थी कि भाई खरीफ फसल नष्ट हो गई है, आपको हम कर कैसे चुकाएंगे, आप जो हमें कुछ छूट दीजिए। तो यहाँ पर 35 किसान जो है बीकानेर शासक जो है शार्दुल सिंह से मिलने हेतु वो बीकानेर रवाना हुए थे, लेकिन इन्हें बंधक बनाकर वहां के सामंत ने जो है कूटा पीटा। ठीक है, तो फिर यह मित्रों हम बात करें तो बीकानेर रियासत का अंतिम किसान आंदोलन था। आगे हम बात करते हैं राय सिंह नगर कांड की। तो ये 1942 में होता है राय सिंह नगर कांड की हम बात करें तो मैं तो देखो कि 1942 में जो है रघुवर दयाल के नेतृत्व में बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है 1942 में। और 30 जून 1946 की हम बात करें तो राय सिंह नगर नामक स्थान पर जो है बीकानेर राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजित होता है। और 1 जुलाई 1946 को मित्रों कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाले गए जुलूस पर गोले चलाई दी गई, जिसमें जो है बीरबल सिंह नामक कार्यकर्ता शहीद हुए थे। और बीरबल सिंह की स्मृति में हमारे 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस व 17 जुलाई 1946 को जो बीरबल दिवस मनाया गया था। राय सिंह नगर कांड की हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, बस हम बात करें तो देखो कि जो बीरबल सिंह है उनकी जो है मृत्यु से संबंधित है हमारा राय सिंह नगर कांड, उनके शहीदी से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि देखिए कि 1942 में हमारे एक संस्था की स्थापना होती है, बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन होता है रघुवर दयाल के नेतृत्व में। और ये जो है बीकानेर राज्य लोक परिषद ये अपना अधिवेशन आयोजित करना चाहते हैं राय सिंह नगर में, और 30 जून 1946 को अधिवेशन आयोजित करते हैं। और 30 जून के अगले दिन जो मित्रों यहाँ पर 1 जुलाई 1946 को कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाले जुलूस निकाला जाता है, और इस जुलूस पर जो है हमारे गोलियां चला दी जाती हैं, और उसमें बीरबल सिंह नामक जो है कार्यकर्ता शहीद हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो है बीरबल दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को, और 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान यहाँ पर रखनी है। अभी हम जो है यहाँ पर जो मारवाड़ किसान आंदोलन है, जोधपुर के किसान आंदोलन को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उनको हम जो है प्रजा मंडल में पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं। अगला हमारा है मित्रों शेखावाटी किसान आंदोलन। इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए 1922 से 35 तक ये चलता हमारा शेखावाट। हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र तो ये हमारा जो सिक्कर चूरू जोधन वाला जो एरिया है इसको हम शेखावाटी कहते हैं। शेखावत राज्य का जो है शेखावत शाखा का ये राज्य होने के कारण ये क्षेत्र शेखावाटी कहलाया था। शेखावाटी की हम बात करें तो सिक्कर, इसमें जो है शेखावाटी में क्या क्या कौन कौन से राज्य शामिल होते थे? तो सिक्कर जो अर्ध स्वतंत्र राज्य था, जो जयपुर रियासत के अंदर ही आता था, अर्ध स्वतंत्र राज्य सिक्कर। और इसमें जो पंचपाणे थे, पंचपाणे की हम बात करें तो नवलगढ़, मलसीसर, डोंडलौद, बिसऊ और मंडावा। जयपुर रियासत में बड़े आंदोलन जो है मित्रों पश्चिमी भूभाग में हुए, जिसे जो है शेखावाटी कहा जाता है। 1922 में सिक्कर के राजा कल्याण सिंह के काल में जाट किसानों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया था। यहाँ पर अगर इस आंदोलन के प्रमुख कारणों की हम बात करें तो प्रमुख कारण क्या थे? तो यही थे हमारे अत्यधिक भू राजस्व, अकाल के समय करों में छूट नहीं दी जाती थी, बेकार प्रथा, लाटाकुंता पद्धति, सामाजिक भेदभाव। ठीक है, और साथ में 3-4 कारण आपको विशेषकर और भी याद रखने होंगे, जैसे कि जरी में बदलाव किया गया। पटवारी लोग इसको जानते होंगे। तो जरी में बदलाव किया गया। क्या किया गया? तो जरीब की जो है माप मित्रों ये 165 फुट के स्थान पर 82.5 फुट जरीब कर दी गई थी। और राजा का कर या फिर इजाफा कर इसको कहते हैं, यानी प्रति बीघा 2 आना आपको अतिरिक्त कर देना होगा। और जकरी कर, जकात कर, ये भी जो आयात निर्यात के कर के समान था जकात कर। तो इन सभी जो है कारणों के विरुद्ध हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन होता है। शेखावाटी क्षेत्र मित्रों नरोत्तम लाल जोशी ने यहाँ पर शेखावाटी जकात आंदोलन चलाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावाटी जकात आंदोलन चलाया था। और जयपुर रियासत के राजस्व अधिकारी RI ग्लेंसी से जो है इन्होंने मुलाकात की थी और किसानों की शिकायतें बताई थी। तो जकात क्या था? तो ये जकात कर आयात निर्यात कर के समान कर था हमारा, और इसी कर के विरुद्ध में जो है नरोत्तम लाल जोशी शेखावाटी जकात आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो 1925 में क्या होता है? देखिए कि राजस्थान सेवा संघ के जो सचिव हमारे रामनारायण चौधरी और उनके सहयोगी हरि ब्रह्मचारी जो है शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार, आपको पता है 3 समाचार पत्र जो है निकले थे हमारा राजस्थान सेवा संघ की ओर से, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और उसके बाद तरुण राजस्थान। ठीक है,
तो ये 3 समाचार पत्र निकले थे। तो रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में जो है शेखावाटी की खबरों का प्रकाशन किया था। कल्याण सिंह ने रामनारायण चौधरी को निष्कासित कर दिया तथा जो है तरुण राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया। रामनारायण चौधरी ने लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में शेखावाटी खबरों का प्रकाशन करवाया और विपक्षी नेता पैथिक लॉरेंस ने जो है लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी का मुद्दा उठाया। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसके शेखावाटी किसान आंदोलन को जो है रामनारायण चौधरी ने लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड में जो है समाचार पत्र में शेखावाटी खबरों का प्रकाशन कराया था और वहां पर जो है उस समय मित्रों विपक्षी नेता हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पैथिक लॉरेंस थे, इन्होंने भी जो है शेखावाटी किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया था। आगे देखिए 1931 में जो है ठाकुर देशराज ने जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया था 1931 में। 1932 में जो है अखिल भारतीय जाट महासभा का जो है मित्रों झुंझुनू में अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें मांदोसी गांव झुंझुनू की महिला फूला देवी जो चर्चित हुई थी। 1933 में जो है पलथाना सीकर में जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है। तो 1931 में ठाकुर देशराज जी ने जो है जाट क्षेत्रीय महासभा का आयोजन किया था और 1932 में मित्रों यहाँ पर अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन झुंझुनू में आयोजित होता है, अधिवेशन आयोजित होता है और वहाँ पर मांदोसी गांव की महिला जो है हमारी फूला देवी ये काफी चर्चित रही थी इस अधिवेशन में। 1933 की हम बात करें तो पलथाना में सीकर में जो है जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया जाता है। आगे बात करते हैं जाट प्रजापति महायज्ञ की। तो ये जो है 20 जनवरी 1934 को आयोजित किया जाता है बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन। आयोजनकर्ता की हम बात करें तो देशराज चौधरी थे, पुरोहित यहाँ पर जो है खेमराज शर्मा, यज्ञमान की हम बात करें तो कुंवर हुकुम सिंह। इस दौरान मित्रों यज्ञ समिति के अध्यक्ष हारू सिंह एवं मंत्री मास्टर चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और जिसके विरोध में मित्रों शेखावाटी के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया तथा वॉइस प्रेसिडेंट सर जॉन यूचैम से उन्होंने मुलाकात की थी। तो यह बात ध्यान रखनी है जाट प्रजापति महायज्ञ के बारे में। 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आयोजित होता है। आयोजन करता देशराज चौधरी। पुरोहित की हम बात करें तो खेमराज शर्मा, यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह और इस दौरान मित्रों यज्ञ समिति के अध्यक्ष हारू सिंह और मास्टर चंद्रभान और मंत्री इसके यज्ञ समिति के मास्टर चंद्रभान सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके विरोध में जो है शेखावाटी के किसानों का एक जो दल है वो प्रतिनिधिमंडल जो है जयपुर गया था और वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट सर जॉन यूचैम से उन्होंने मुलाकात की थी। अब यहाँ पर देखिए शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखिए कटराथल महिला सम्मेलन ये 25 अप्रैल 1934 को होता है। सीहोट के जो ठाकुर मान सिंह के द्वारा मित्रों सोतियों का बास नामक गांव में जो है किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में मित्रों 10,000 से अधिक महिला जो है 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में जो है विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था। किशोरी देवी जो लाला हरलाल सिंह की जो है पत्नी थी। मुख्य वक्ता यहाँ पर कौन थी कटराथल महिला सम्मेलन की? तो उत्तमा देवी थी जो भरतपुर ठाकुर देशराज की पत्नी थी और अन्य महिलाओं की हम बात करें रूपा देवी, लक्ष्मी, दुर्गावती, रुक्मा देवी अन्य थी। ठीक है, ये राजस्थान में आयोजित होने वाला महिलाओं का प्रथम सबसे बड़ा सम्मेलन था। तो 25 अप्रैल 1934 और कटराथल महिला सम्मेलन सोतियों का बास नामक गांव में सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके विरोध में जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। मुख्य वक्ता यहाँ पर उत्तमा देवी थी और इस अध्यक्षता इस सम्मेलन की थी हमारे किशोरी देवी ने। ठीक है, जो हरलाल सिंह जी की पत्नी थी। अगली हम बात करें हनुमानपुरा कांड की, तो ये हमारा 16 मई 1934 में होता है। इसकी हम बात करें तो ये क्या था? तो हमारे जो हिरवा के ठाकुर थे कल्याण सिंह, इन्होंने हनुमानपुरा गांव में किसानों के घरों में आग लगवा दी। ठीक है, तो ये हमारा हनुमानपुरा कांड था। अगली हम बात करते हैं जयसिंहपुरा कांड की, जो हमारे 21 जून 1934 को होता है। इसमें क्या होगा कि 21 जून 1934 को मित्रों ढूंढलौद के ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई जो है ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चला दी थी बिना मतलब के, जिसे जो है जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 21 जून 1934 को ढूंढलौद के ठाकुर हरनाथ सिंह, इनके भाई जो हैं ठाकुर ईश्वरी सिंह, ये जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चला देते हैं और इसको जो है जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठाकुर देशराज के नेतृत्व में किसानों ने जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया था और अपराधियों को जो है सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की। ईश्वरी सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाकर उसको सजा दी गई और जयपुर राज्य में यह प्रथम मुकदमा था जिसमें जो जाट किसानों के हत्यारों को यहाँ पर सजा दिलाने
निकालना संभव हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली हम बात करें खुड़ी गांव घटना की, जो 22 मार्च 1935 को होती है। इसमें क्या होगा कि विवाह के अवसर पर मित्रों जाट दूल्हे को जो है घोड़ी से उतार दिया गया था और रत्ना जाट की जो है हत्या यहाँ पर कर दी गई थी, जिसके विरोध करने वाले लोगों पर सिक्कर ठिकाने के अधिकारी वेब ने जो है लाठीचार्ज किया था। गांधी जी ने जो है हरिजन नामक समाचार पत्र में इस घटना की निंदा भी की थी और कर्मवीर नामक समाचार पत्र में भी इस घटना को प्रकाशित किया गया था। तो खुड़ी गांव में घटना क्या थी, तो यहाँ पर जो है एक जाट दूल्हे को जो घोड़ी से उतार दिया गया था, क्योंकि वो घोड़ी पर बैठा था। यहाँ पर जो राजपूतों का वर्चस्व था, तो इसका विरोध करने वाले लोगों पर भी जो है सिक्कर ठिकाने का अधिकारी वेब ने जो है लाठीचार्ज भी किया था। तो ये जो है इस घटना की निंदा भी की गई थी गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक समाचार पत्र में, और साथ में जो है कर्मवीर नामक समाचार पत्र में भी इस घटना को प्रकाशित किया जाता है। अगली हमारी घटना है मित्रों कुंदन गांव हत्याकांड, जो 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो सिक्कर के कुंदन गांव में जो है धापी देवी नामक महिला के नेतृत्व में मित्रों किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, सिक्कर के कुंदन गांव में, जिन पर जो है कप्तान वेब के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें जो 4 किसान शहीद हुए थे, जिनके नाम हमें मिलते हैं जैतराम, टिकुराम, तुलसाराम, आसाराम। ठीक है, तो जैतराम, टिकुराम, तुलसाराम, आसाराम जो है यहाँ पर कुंदन गांव हत्याकांड में शहीद हो जाते हैं। और यह राजस्थान का वह हत्याकांड था मित्रों जिसकी जो चर्चा ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो हुई थी। और अप्रैल 1935 को मित्रों पलथाना गांव में गोटड़ा भूकरान गांव पर भी नरसंहार किया गया था। कुंदन गांव का हत्याकांड इतना विभत्स था मित्रों कि ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है इसके मुद्दा उठा था। और 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया था। ठीक है, 26 मई 1935 को। 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान महासभा का जो है जयपुर प्रजामंडल में विलय हो जाता है। और 1946-47 में जयपुर राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई तथा नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें जो किसानों को करों में छूट दी गई थी। तो ये बात आप पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतनी कुछ चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी होगी आपको किसान आंदोलन में। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे हम जो है 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन को भी शुरुआत कर देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको PDF जो है दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो वहाँ पर आप जुड़ जाना, आपको जो है PDF वगैरह दे दी जाएगी।